guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. Okay, so let's see the development till yesterday. कल क्या हुआ था, प्राइस ने यहाँ पे वीपीओसी पे रिजेक्ट करके एग्जैक्टली वीपीओसी पे रिजेक्ट करके फिर प्राइस नीचे आई थी और उसके बाद फिर रेंज एक्सटेंशन दिया था प्राइस ने। ओके, ये आईबी का रेंज एक्सटेंशन है, अच्छा खासा रेंज एक्सटेंशन दिया था और उसके साथ फिर प्राइस ने यहाँ पे अनोमलीज बनाई हुई थी। ओके, सो टिल दिस पॉइंट इट इज़ फाइन दैट दिस अनोमलीज आर क्रिएटेड एंड प्राइस कैन रिवर्ट बैक टू क्लियर दिस अनोमलीज। बट उसके बाद फिर प्राइस ने यहाँ पे ये सिंगल प्रिंट बनाया। ओके, सिंगल प्रिंट के बाद फिर वैल्यू बनी। वैल्यू ऐसी जगह बनी है जो बहुत ही डिसिसिव लोकेशन है। वैल्यू बनी है 5 dBH के नीचे। ओके, और क्लोजर भी वहाँ दिया हुआ है। सो उसके हिसाब से हमने फिर कल प्लान किया था कि हमारा जो बायस रहेगा वो मैक्सिमम डाउन साइड का ही रहेगा, जस्ट इन केस प्राइस स्नैप्स बैक अप साइड हियर एंड सस्टेन, देन ओनली वी कैन लुक फॉर बाइस। ओके, बट अदरवाइज वील गो फॉर शॉर्ट्स ओनली। सो आज वैसे हुआ। ओके, गैप डाउन वाज आल्सो एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस सस्टेनेंस हियर बिलो 5 dBH। गैप डाउन हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ वो हम लोग ऑर्डर फ्लो पे देखते हैं। ओके, सो प्राइस ने गैप डाउन दिया। ओके, जैसे ही प्राइस कंटिन्यूसली नीचे जा रही थी, नीचे जाने के बाद प्राइस ने यहाँ पे लिमिट्स देने स्टार्ट किए, बट लिमिट्स देने स्टार्ट किए दैट इज फाइन, बट यहाँ पे उनका कुछ फॉलो थ्रू नहीं है। मीन्स इफ देर इज अ लिमिट ऑफ 621 645 देन देयर शुड बी फॉलो थ्रू। ओके, प्राइस शुड हॉल्ट हियर फ्रॉम फॉलिंग। ऑल्सो ये 994 का यहाँ पे एग्रेशन है, तो एग्रेशन की वजह से एटलीस्ट प्राइस ऊपर जानी चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्स केस हो रहा है कि यहाँ पे लिमिट्स भी है सेल साइड के, बाय साइड के, बट दैट इज गेटिंग कंज्यूम्ड बाय एग्रेशन ऑफ सेलर्स। ओके, और यहाँ का एग्रेशन जो है बाय साइड का वो कंज्यूम हो रहा है लिमिट साइड सेल्स, लिमिट साइड बाय सेलर्स। ओके, सो इसका मतलब यहाँ पे बायर्स का एक्सिस्टेंस है ही नहीं ये पर्टिकुलर कैंडल में। दे जस्ट ट्राइड बट इट वॉज फ्रूटलेस, कोई रिजल्ट नहीं आया ये पर्टिकुलर इफर्ट का। देन वी वेटेड कि ये एटलीस्ट ये रिजॉल्व होगा और फिर प्राइस अपसाइड होगी। ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट गाइस, इट इज मोर और लेस समवॉट लाइक यस्टरडेज इनिशियल डेवलपमेंट इन मॉर्निंग। ओके, वैसे हुआ था कल भी सिमिलर सिनेरियो। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने सी यहाँ पे क्लोजर हुआ है, यहाँ पे ओपन है ये पर्टिकुलर कैंडल का, प्राइस ने अब जाने का ट्राई किया, पर यहाँ पे हेवी लिमिट्स आने लगे एग्रेशन के साथ, बहुत ज़्यादा लिमिट्स है ये। ओके, 1.3 के 981, देन एग्रेशन है 978 यहाँ पे, सॉरी सॉरी यहाँ पे ये गैप डाउन था। ओके, सो यहाँ पे गैप डाउन के बाद जब प्राइस ऊपर आई, यहाँ पे हेवी लिमिट्स आने लगे। सिर्फ यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये पर्टिकुलर लिमिट का थोड़ा इफेक्ट आया हुआ है फॉर पॉजिंग दिस पर्टिकुलर डाउन मूव। अदरवाइज यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर लिमिट्स है इन्होंने प्राइस को बहुत ज़्यादा पुश किया डाउन साइड। सो इट क्लियरली सजेस्ट दैट यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग है, हेवी सेलिंग है। इन front of this selling we cannot think of buys unless this selling is getting continuously consumed and fully utilized by buyers to fill their orders. Okay, and somewhere here price should sustain, but ऐसे कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे इतनी हेवी लिमिट्स और एग्रेशन आने के बाद भी प्राइस ने अपसाइड मूव नहीं दिया या फिर ये पर्टिकुलर ऑर्डर्स को भी कंज्यूम नहीं किया। सो उसके बाद हमारा ओवरऑल बायस जो है वो तो ऑब्वियसली डाउन साइड का था ही। प्राइस ने फिर से नीचे गैप डाउन देखे, दैट अगेन कंफर्म दैट सेलर्स आर वेरी मच डोमिनेंट। और हमारा जैसे प्लान था कि ऐसे केसेस में मोस्टली प्राइस अदर एक्सट्रीम को टैग करने का ट्राई करता है, नॉट विद इन सेम डे बट ट्राई करता है। ओके, इट कैन टेक फ्यू डेज और इन सम केसेस इट कैन नॉट टैग दिस ऑल्सो। ओके, बट ओवरऑल जो पुश है दैट विल बी टुवर्ड्स शॉर्ट्स, जो हमने कल डिस्कस किया था। सो ये पर्टिकुलर कैंडल में रनिंग कैंडल में ही एंट्री बन रही थी शॉर्ट्स की। ओके, देयर वाज नो नीड टू वेट फॉर दिस पर्टिकुलर कैंडल। यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो पूरा पुश भी डाउन साइड है और यहाँ पे हमें इतने सारे लिमिट्स भी दिख रहे हैं डाउन साइड के, जिसकी वजह से हम यहाँ पे और वेट करके यहाँ पे जस्ट हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस बड़ा होगा और फिर यहाँ पे हमारा टारगेट जो है वो छोटा मिलेगा। ओके, क्योंकि कैंडल नीचे नीचे जाते रहेगी, हमारा एसएल बड़ा बड़ा होते जाएगा। सो दैट्स वाई रनिंग कैंडल दिस इज फाइन एंट्री। ओके, थोड़ा रिस्क तो रहेगा। ओके, कि अगर रनिंग कैंडल में एंट्री ली है और फिर प्राइस उसके बाद फिर रिवर्स होने लगी, वो रिस्क तो रहेगा गाइस, वी कैन नॉट नलीफाई द रिस्क। ओके, बट वी हैव टू टेक द रिस्क इफ यू हैव टू गेन सम रिवॉर्ड्स। सो उसके बाद फिर प्राइस ने अच्छी खासी डाउन साइड मूव दी। यहाँ पे थोड़ा प्राइस ने थोड़ा स्टेप बैक किया है जस्ट बाय गिविंग सम लिमिट्स हियर। यहाँ पे अच्छे खासे ऑर्डर थे। यहाँ पे ये ऑर्डर्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स हैं। सी इट इज़ वेरी मच सिंपल, यहाँ पे इतने सारे ऑर्डर्स हैं, यहाँ पे अराउंड 4500 के ऑर्डर्स है, राइट। सो ये इतने बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे है और यहाँ पे जब प्राइस हिट करेगी ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर प्लेयर्स विल कम इन टू इफेक्ट और दे विल ट्राई टू सस्टेन देयर पोजीशन। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ उनके साइड से डिफेंस आएगा ही आएगा। सो दैट्स वाई दिस ऑर्डर्स आर देयर। अदरवाइज यहाँ पे अगर देखते हैं तो हमारा यहाँ पे एक रेफरेंस था, यहाँ पे जो रेफरेंस था वो जो दिखा देता हूँ मैं। ये एक रेफरेंस था, ये हाई वॉल्यूम का। ओके, ये हाई वॉल्यूम के रेफरेंस तक के प्राइस ऑलरेडी आ चुकी थी। सो इफ समबडी वांट्स टू टेक सेफ एग्जिट्स, ये सेफ एग्जिट्स थे, ये भी मूव अच्छी खासी थी, ऑप्शन में अच्छे पॉइंट्स थे ये यहाँ तक के भी। ओके, क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑर्डर के पास जब प्राइस आई तब वो प्राइस यहाँ पे आ चुकी थी हमारे रेफरेंस के पास। ये रेफरेंस अभी बाद में बनाया हुआ है, वीक लो बना इसलिए। ओके, अदरवाइज रेफरेंस वॉज हियर ओनली। सो ये फर्स्ट ट्रेड थी आज की। ओके, इट वेंट वेल बियॉन्ड आवर टारगेट। ओके, सो उसके बाद फिर क्या हुआ, ये पर्टिकुलर जो सपोर्ट है, ये पर्टिकुलर सपोर्ट अगर देखते हैं तो ये पर्टिकुलर डेलो के पास से आया हुआ है। ओके, इधर साइड कोई ऐसे रेफरेंसेस नहीं थे अदर देन दिस वीपीओसी। ओके, यहाँ पे ये जो वीक्लोस थे ये क्लियर हो चुके थे। ओके, ये वीपीओसी था और ये डेलो था और फिर उसके बाद में फिर प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लेना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे एक बाई की एंट्री बन सकती थी बट वी वर टोटली बायर्स टुवर्ड शॉर्ट्स, तो वी वर नॉट श्योर दैट कि बायर्स इतना पुश करेंगे अपसाइड। सो दैट्स वाई वी मीन्स हमारे सेटअप में ही नहीं है, रदर वी वुड से कि हमारे सेटअप में ही नहीं थी ये एंट्री, अदरवाइज कॉन्विक्शन जो था वो एंट्री पे बहुत ही ज़्यादा कम था।
ओके फॉर दिस लॉन्ग्स, सो ये नहीं ले सकते थे, रेदर वी थॉट ऑफ शॉर्ट्स। उसके बाद फिर जहाँ पे प्राइस ने बड़े बड़े ऑर्डर्स दिए थे, जहाँ पे ये अच्छे खासे लिमिट्स और एग्रेशन आया हुआ था, जहाँ वहाँ पे जब प्राइस है यहाँ पे फिर से बड़े ऑर्डर्स आने लगे, सी यहाँ पे 821 400 ऐसे बड़े ऑर्डर्स आने लगे। सो वी वेटेड वेदर प्राइस विल कम आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्डर्स एंड बायर्स विल विन, और price will sustain here, it will get halted by sellers and then we'll get nice follow through from sellers end. Okay, so वैसे ये कैंडल में हुआ और यहाँ पे एक एंट्री बन रही थी, बट ये पर्टिकुलर मूव उतनी अच्छी चली नहीं एंड अगेन बायर स्टार्टेड डिफेंडिंग द पोजीशन। यहाँ पे देखते हैं तो ये जो ऑर्डर्स थे यही ऑर्डर्स थे बड़े अच्छे ऑर्डर्स, अदरवाइज यहाँ पे ये मूव में कोई बहुत ज़्यादा खास ऑर्डर्स थे नहीं अदर देन दिस 450। ओके, बट अगेन प्राइस डिफेंडेड हियर, और ये जो एंट्री थी हमारी ये थोड़ा सा मूव दे गई और फिर इसने कंटिन्यू नहीं किया एंड देन अगेन इट रिवर्स। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो हायर लो का पैटर्न एस्टेब्लिश हो चुका था, राइट। यहाँ पे नहीं हुआ था, यहाँ तक के नहीं हुआ था, बट ये पर्टिकुलर जो स्टॉपेज आया और उसके बाद जो प्राइस अब यहाँ पे ये पैटर्न एस्टेब्लिश हो चुका था। सो यहाँ पे कोई शॉर्ट्स, हमारा प्लान था यहाँ पे शॉर्ट्स भी लेने का। ओके, ये अगर देखते हैं तो 26,000 का लेवल है, ये अराउंड ये डे हाई के अराउंड आ रहा था कुछ, यस डे हाई के अराउंड आ रहा था। सो वी थॉट कि डे हाई पे एक ब्रेकआउट फेलियर देके फिर प्राइस डाउन साइड आ सकती है, बट दिस स्ट्रक्चर वाज लुकिंग प्रोमिनेंट फ्रॉम बायर्स एंड यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी थी बायर्स एंड, यहाँ पे भी बड़ी कैंडल्स थी। ओके, सी इन कंपैरिजन ऑफ दिस बायर्स सेलर्स आर नॉट हैविंग दैट मच बिग कैंडल्स, राइट। यहाँ पे भी बायर्स थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव थे, सो दैट्स व्हाई वी अवॉइडेड दिस एंट्री एंड वी वेटेड, बट वी केप्ट आवर बायर्स एज फॉर डाउन साइड ओनली। ओके, सो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ बाय साइड के लिए क्लू था नहीं, ये प्राइस अगर यहाँ पे नीचे आती है जो बेस था, ये बेस के अगर प्राइस पास में प्राइस आती और यहाँ से कहीं से सपोर्ट लेती तो हम लोग यहाँ पे बाय का सोच सकते थे। ये फॉर्मेशन अच्छा था, हेल्दी कैंडल थी फॉर टेकिंग बाइस, बट यहाँ पे बेस नहीं था कुछ, यहाँ पे ऊपर से ही प्राइस रिवर्ट हो रही थी। सो दैट्स व्हाई वी वर बिट स्केप्टिकल अराउंड दिस पर्टिकुलर एंट्री, सो दैट्स व्हाई वी स्किप्ड ऑल द बाइज एंट्री टुडे एटलीस्ट फॉर टुडे। ओके, फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर से प्राइस ऊपर गई, ये जो लोकेशन थी ये लोकेशन ये थी पर्टिकुलर। ओके, प्रीवियस डे का क्लोज, ये प्रीवियस डे का लो, और फिर ये थोड़ा सा ऊपर, ये यहाँ पे वीपीओसी था, वहाँ तक गया नहीं प्राइस, बट ये जो वीक लो था ये वीक लो के पास गया प्राइस जहाँ पे वॉल्यूम्स थे, राइट। यहाँ तक के गई प्राइस और वहाँ पे फिर प्राइस ने रिवर्सल देना स्टार्ट किया। ओके, सो यहाँ पे ये लिमिट्स आने के बाद फिर प्राइस ने रिवर्सल देना स्टार्ट किया और नीचे के साइड सस्टेन किया। ओके, पहले वैसे नहीं हुआ था, पहले क्या हो रहा था, प्राइस अप मूव दे रही थी और सस्टेन कर रही थी, और उसके बाद डाउन मूव में प्राइस सस्टेन नहीं कर रही थी, यहाँ पे सस्टेनेंस इज वेरी लिटिल, राइट, और फिर प्राइस अप साइड जाके फिर सस्टेन कर रही थी। सो ये पहली बार हुआ कि यहाँ पे प्राइस, दीज आर माइक्रो ऑब्जर्वेशंस गाइस, ओके, जस्ट इट इज एवरीथिंग इज हियर ऑन चार्ट्स, वी जस्ट हैव टू ऑब्जर्व, वी जस्ट हैव टू गिव अवर कीन अटेंशन टू द डेवलपमेंट। यहाँ पे पहली बार ऐसे हुआ कि प्राइस नीचे आया और नीचे के साइड सस्टेन किया प्राइस ने, दैट मीन्स कि ये सेलर जो है ये सस्टेन कर पा रहे हैं ऑन लोअर लेवल्स, और यहाँ पे नीचे की साइड से ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग ऐसे बायर्स आ नहीं रहे थे, या फिर प्राइस यहाँ पे जाती तो फिर हम लोग सोच सकते थे बाय का ये बेस के पास, बट वैसे कुछ हुआ नहीं। सी यहाँ पे ये वॉल्यूम्स क्या है, इट इज़ ऑलमोस्ट नथिंग, राइट, इन फ्रंट ऑफ दिस बिग ऑर्डर्स 200 300, उसके सामने ये 719 ये कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स कि ये अप मूव होते वक्त ऐसे कुछ खास एग्रेशन नहीं था फ्रॉम बायर्स एंड। ओके, इट वॉज जस्ट टू लूर द रिटेलर्स एंड टू ट्रैप देम। यहाँ पे भी ऊपर जाते हैं तो नीचे कुछ ऑर्डर्स नहीं है, ऊपर साइड बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं, दैट मीन्स हियर रिटेलर्स गॉट ट्रैप्ड वेरी इजीली। ओके, और फिर जब प्राइस ने पुल बैक दिया अप साइड, ओके, ये पुल बैक में वी आर ऑब्जर्विंग दैट व्हाट इज हैपनिंग एक्जैक्टली एंड वी आर थिंकिंग ऑफ शॉर्ट्स हियर। ये जस्ट प्राइस ऊपर जा रही थी, जाते वक्त भी प्राइस ने बहुत ज़्यादा लेथर्जिक बिहेवियर दिखाया, और जैसे ही प्राइस ऊपर साइड गई वैसे ही ये जो बेस बना हुआ था ऊपर साइड, ओके, जहाँ से प्राइस डाउन आई थी, ये पर्टिकुलर हेवी ऑर्डर्स का जो बेस है, यहाँ पे प्राइस ने फिर से एक बड़ा ऑर्डर दिया दैट इज़ 198, और यहाँ पे प्राइस रुकी। सो वो प्राइस रुकने के बाद फिर हमने यस यहाँ पे कहीं पे एक एंट्री बन रही थी, दिस कैंडल और दिस कैंडल। ओके, अदरवाइज इफ समबडी हैज़ टू बी वेरी श्योर देन दिस कैंडल इज फाइन। यहाँ पे कंफर्मेशन है, टोटल कंफर्मेशन की यहाँ पे अभी बायर्स के अपर साइड प्राइस पुश करने के चांसेस बहुत कम है। ओके, ओके, सो फ्रॉम दिस कैंडल्स इट वाज शॉर्ट्स इनिशिएशन, और ये पर्टिकुलर मूव ने ये पर्टिकुलर एंट्री ने अच्छा खासा मूव दिया नहीं इमीडिएटली, बट वी हैड टू वेट अ लॉट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन के बाद फिर प्राइस नीचे जाने लगी। वैसे अगर ये एंट्री स्किप करते और यहाँ पे भी एंट्री लेते कहीं पे, ओके, ये जो लिमिट्स है ये लिमिट्स के बाद यहाँ पे कहीं पे एंट्री लेते, दैट वाज आल्सो फाइन। ओके, बट वी आर नॉट श्योर, वी डू नॉट नो गाइस, राइट, यहाँ से प्राइस कैसे बिहेव करेगी, यहाँ से सीधे जाएगी या फिर यहाँ पे नीचे, यहाँ पे थोड़ा होल्ड करके नीचे जाएगी, या फिर हमारा एसएल हिट करेगी, वी डोंट नो, वी जस्ट हैव टू वर्क ऑन आवर सेटअप्स वेर एवर वी आर फाइंडिंग गुड कॉन्फ्लुएंस। ओके, सो उसके बाद फिर प्राइस ने अच्छा फॉलो थ्रू दिया, और वो जो प्रीवियस स्विंग था वहाँ तक के हमें टारगेट मिला ये पर्टिकुलर ट्रेड में। सो दैट वाज नाइस ट्रेड। सो उसके बाद हमने फिर ऐसे कुछ ज़्यादा एंट्री लेने का ट्राई नहीं किया। यहाँ पे ऑलरेडी वैसे 230 हो गए थे, सो इट इज़ वर्थलेस टू ट्रेड बियॉन्ड 2:30 3 o'clock। और यहाँ पे अगर देखते तो अच्छे बड़े ऑर्डर्स भी नहीं है, सो दैट मीन्स दिस बेस इज़ फाइन, बट यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स नहीं है, तो कल के लिए ऐसे कोई ड्रेस्टिक एक्शन हमें दिख नहीं रहा अभी एटलीस्ट। ओके, अभी देखते हैं कल का प्लान एग्जैक्टली क्या हो सकता है। सो अभी क्या हुआ है, प्राइस ने नीचे पुश किया और यहाँ पे बैलेंस बनाया हुआ है। बैलेंस कहाँ बनाया है, तो ये 5 DP के नीचे, ये पर्टिकुलर डे लो के नीचे है, डे क्लोज के नीचे है, वीपीओसी के नीचे। ओके, और यहाँ पे सपोर्ट लिया प्राइस ने, सो उसकी वजह से यहाँ पे वीक लो बना हुआ है। सी यहाँ पे ये वीक लो बना हुआ है ये पर्टिकुलर डे के साथ, और ऊपर साइड यहाँ पे वीक हाई बना हुआ है। सो दोनों साइड में हमारे पास वीकनेसेस है, और नीचे साइड अगर देखते हैं तो ये एबी पोर लो बना हुआ है। सो दैट मीन्स कि नीचे की साइड ज़्यादा वीकनेस है। अभी ये वीकनेस को अगर कंज्यूम करना है तो प्राइस को नीचे आना पड़ेगा और ये वीकनेस क्लियर करना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज अगर बायर्स में आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स में अगर बायर्स में कोई स्ट्रेंथ आती है तो यहाँ पे कहीं पे अगर प्राइस ओपन होती है, सो यहाँ पे वीपीओसी पे
सस्टेन करके प्राइस अपसाइड मूव दे सकती है, वो लॉन्ग हम लोग ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज यहीं पे अगर ओपन होती है और ऊपर साइड अगर जाती है और यहाँ पे कहीं पे हमें ये पर्टिकुलर जोन में ओके फ्रॉम दिस 5 dBH टू दिस VPOC या फिर डे हाई, यहाँ से कहीं से हमें अगर रिजेक्शन देखने मिलता है और सेलर्स के साइड डोमिनेंस दिखता है ऑन ऑर्डर फ्लो, ओके, तो फिर हम लोग एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। अगर यहाँ पे प्राइस कहीं पे नीचे ओपन होती है, सो वील नॉट थिंक ऑफ लॉन्ग्स डायरेक्टली, ओके, रादर वील थिंक ऑफ शॉर्ट्स। अगर प्राइस नीचे जाती है, यहाँ कहीं पे ओपन होकर नीचे अगर जाती है, ओके, सो इन दैट मूव ओनली विल ट्राई टू एंटर। अदरवाइज अगर नीचे यहाँ पे सपोर्ट लेती है 5 dBL के पास, तो फिर हम लोग बाइस का सोच सकते हैं, ओके, बट मोस्टली बायस विल बी टुवर्ड्स शॉर्ट्स ओनली। बट ये पर्टिकुलर बैलेंस जैसे बना हुआ है उस हिसाब से हम लोग लॉन्ग्स का भी सोच सकते हैं। सो दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी फॉर टुडे। और वी कैन ट्राई कि अगर यह बैलेंस के पास ही अगर फ्लैट ही प्राइस ओपन होती है, सो विल ट्राई टू अवॉइड द ट्रेड्स फॉर सम टाइम एटलीस्ट टू क्रिएट some orders here and then we'll wait for any trade after some time, okay, only in case of flat, exact flat अगर ओपन होता है, VPOC भी यहीं पे है, यहाँ पे अगर प्राइस ओपन होती है तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे एंड विल लेट द प्राइस डेवलप। सो दिस इज इट गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। इफ यू फाइंड दिस प्लान्स हेल्पफुल टू सॉलिडिफाई योर प्लान्स और टू क्रिएट योर फ्रेश प्लान्स, देन प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और अगर कोई कमेंट्स है, कुछ फीडबैक्स है, प्लीज शेयर इट ऑन यूट्यूब और टेलीग्राम। थैंक यू।